राधा 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 राधा। फिर है सिस्टम ऑफ किनशिप, ये क्या आ गया? राधा राधा राधा। तो फैमिली हाउस होल्ड मैरिज टॉपिक है, तो इसको देखते हैं क्या है क्यों। तो चेंज इन फैमिली तो कैसे हो रहा है? तो चेंज इन द इंटरेक्शन। दूसरा है चेंज इन ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली। तो फैमिली अकॉर्डिंग टू G.S. Ghurye was considered as sacred and the breakdown of family was largely minimalistic as far as the traditional society was concerned। कि भाई घुरे के हिसाब से जो फैमिली है ना वो सेक्रेड है, बहुत पवित्र है, और ब्रेकडाउन जो है वो मिनिमलिस्टिक होगा, कि बहुत ही कम ब्रेकडाउन होगा, है ना, ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। और ट्रेडिशनल सोसाइटी में ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि वो सेक्रेड मानी जाती है फैमिली, और क्या बोलते हैं, मिनिमलिस्टिक ब्रेकडाउन होगा। बट कंटेम्प्रेरी टाइम में द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली हैव इंक्रीज। आज के टाइम में जब इंक्रीज हो गया है, although it is not on the verge of collapse, but yet the breakdown of the family system is increasing with the increasing rate। although collapse तो नहीं होगा, but हाँ increase हो रहा है breakdown। the cause are जो multiple, but one prominent cause is the very empowerment। cause बहुत सारे, पर पहला मतलब जो prominent है वो है empowerment कर देना। change in breakdown of family is strongly present earlier when the family system did not break down easily due to the domination of joint family system। today पहले क्यों नहीं टूटता था? क्योंकि joint family system था। today there has been rise in the family breakdown specifically of joint family। तो अभी आज के टाइम पे joint family breakdown हो रही है, specifically वो ज़्यादा हो रही है। not only joint family system are breaking down, but also the nuclear family system are breaking down, often seen in the high rate of divorce which often takes place in society। तो जॉइंट तो हो ही रही है, साथ के साथ न्यूक्लियर भी हो रही है, तो जो डिवोर्स के कितने रेट बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी में। तो क्या है चेंज इन फैमिली, तो कैसे होगा? या चेंज इन स्टेटस ऑफ एज्ड, उनका स्टेटस चेंज हो जाए, फिर चेंज इन टाइप हो जाए। अर्लियर टू अडल्ट ऑफ अपोजिट सेक्स, टुडे जो सिंगल पेरेंट फैमिली है, सेम सेक्स फैमिली है, तो इस तरीके से फैमिली में चेंज आ रहा है। तो कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या है, विद राइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन द वेरी नेचर ऑफ द फैमिली सिस्टम हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टुडे टू adults of opposite sex is not necessary in order to consider a family। मॉडर्नाइजेशन के साथ में फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है। तो पहले क्या है, टू अपोजिट सेक्स के जो अडल्ट हैं उनकी ज़रूरत थी फैमिली के लिए, आजकल ज़रूरत नहीं है। एज वी सी टुडे सिंगल पेरेंट फैमिली आर लार्जली प्रेजेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मैरिटल ब्रेकडाउन बिकॉज ऑफ अडॉप्शन। तो आजकल सिंगल पेरेंट फैमिली को डोमिनेट कर, क्योंकि पहली बात तो शादियाँ टूट रही है, तो एक कोई भी पेरेंट जो है बच्चों को संभालते हैं, और दूसरा है अडॉप्शन की वजह से अडॉप्शन कर सकते हैं, इसीलिए। Then there have been change in the nature of family system which have been present in the society। The trend has shifted from having family based on both sexes to families which are completely consisting of adults of same sex। तो पहले क्या था कि अपोजिट सेक्स के दो अडल्ट होने चाहिए थे फैमिली के लिए, अब क्या है सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, तब भी उसको फैमिली बोलेंगे। देयरफॉर ट्रेंड इज़ ऑफ राइज ऑफ सेम सेक्स फैमिलीज़। तो अभी ट्रेंड कैसा है कि जो बढ़ता जा रहा है किसकी तरफ, राइज ऑफ सेम सेक्स फैमिलीज़। देन है चेंज इन स्टेटस ऑफ गोल। तो इसमें क्या है, स्टेटस ऑफ एज्ड, सॉरी, तो द पोजिशन ऑफ एज्ड विद इन द फैमिली हैव ड्रास्टिकली चेंज। तो अर्लियर जो है व्हेन द एज्ड वर हैविंग हायर स्टेटस विद इन द फैमिली ऑफन रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म ऑफ कर्ता, अथॉरिटी, गाइडेंस, एक्सपीरियंस। पहले जो एज था ना उनकी हायर स्टेटस था फैमिली में, तो उनको कर्ता माना जाता था, अथॉरिटी थी ज़्यादा, गाइडेंस देते थे, एक्सपीरियंस। आज टुडे द पोजीशन ऑफ एज हैव मोर बिकम डिपेंडेंट अपॉन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन विच दे मेक टू द फैमिली।
तो आज जो है उस वाले एज की ज़्यादा अच्छी पोजीशन होगी जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करे फैमिली में. In contemporary times, because of the very rise of nuclear family, the position of age today have largely deteriorated in comparison to previous time. तो न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही तो उनका जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है. देन चेंज इन फैमिली कैसे हो जाएगा? दूसरा तरीका, चेंज इन पोजीशन ऑफ वुमेन इन फैमिली, कॉन्जुगल रोल हो रहा है. तो अर्ली वुमेन जो वो मोर और लेस completely subordinate within the family. पहले subordinate थी. The decision making power existed either in the hands of कर्ता or either in the hands of men in case of nuclear family as well. तो पहले क्या था कि कर्ता के हाथ में या फिर जो है आदमी के हाथ में. कर्ता इन केस ऑफ जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में मेन हो जाएगा, उनके हाथ में थी. आज क्या है, वुमेन इज़ इक्वल डिसीजन मेकिंग पर्सन विद इन द फैमिली. ठीक है, तो वुमेन इक्वली डिसीजन लेती हैं. डिसीजन स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिली प्लानिंग. तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फैमिली प्लानिंग से. तो 90% ऑफ द वुमेन डिसाइड वेदर टू यूज़ कंट्रासेप्टिव और नॉट. इकोनॉमिक सर्वे में कह रहा है कि कौन डिसाइड करता है कि कंट्रासेप्टिव यूज़ करें? तो वुमेन डिसाइड करती हैं. तो वुमेन ऑल्सो कंसल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल एडमिशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव चाइल्ड. स्कूल एडमिशन में भी वुमेन से कंसल्ट किया गया. दे हैव अ से विद रिस्पेक्ट टू वेदर they want to do a job or whether they want to leave a job. तो जॉब करने की नहीं करना है उनमें भी उनसे पूछा जाता है. Their say with respect to their continued education is also strongly seen in the contemporary time in the family system. तो उनको एजुकेशन कंटिन्यू करनी कि नहीं करनी है उसको भी उनसे पूछा जाता है. Therefore the position of women have certainly improved within the family, which clearly shows there has been a rising trend in women headed family. तो जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुआ है, शो करता है कि भाई राइजिंग जो है ट्रेंड इन वुमेन हेडेड फैमिली. तो क्या है चेंज इन समरी, इसमें क्या है क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, देन स्टेटस से कॉन्टैक्ट, इफेक्टिविटी इफेक्टिव इंडिविजुअल, कस्टम से रूल ऑफ लॉ. कंक्लूजन में लिखना है प्रोडक्शन यूनिट से कंजम्पशन यूनिट. तो चेंज अर्लियर वर्ज है प्रेजेंट बट इट वाज मोर क्वांटिटेटिव इन फॉर्म टुडे इन फॉर्म. तो चेंज जो था पहले भी था बट आज के टाइम में क्या है क्वांटिटेटिव है ज़्यादा. टुडे द चेंज आर मोर जो है क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन. नहीं पहले चेंज था पर वो क्वांटिटेटिव था. आज क्या है चेंज जो है क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वालिटी में चेंज हुआ है, विच कैन बी सीन इन द फॉलोइंग. पहले क्वांटिटेटिव चेंज था नंबर्स पे, अभी क्वालिटी में चेंज हुआ है ना. तो पोजीशन बेस्ड ऑन स्टेटस, तो पोजीशन इज बेस्ड अपॉन कॉन्टैक्ट्स. तो पहले पोजीशन की थी स्टेटस के बेसिस पे थी, भाई मेरे पास इतना ये है, पैसा है, इतना गाड़ी बंगला ये सब है. आज क्या है पोजीशन जो है इस कॉन्टैक्ट्स, आप कितनों को जानते हो, आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हो, आप ट्रम्प को जानते हो, तो वो आज स्टेटस माना जाता है. अर्लियर देयर वाज इफेक्टिविटी, इमोशनल बॉन्डेज वाज स्ट्रॉन्ग. टुडे देयर वाज इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म. तो पहले इफेक्टिविटी थी, इमोशनल बॉन्डेज था, आज क्या है इफेक्टिव इंडिविजुअल है. देयर यूज्ड टू बी कस्टम डोमिनेशन विद इन द फैमिली. टुडे फैमिलीज आर मोर गाइडेड बाय रूल्स ऑफ लॉ. पहले क्या कस्टम डोमिनेट करते थे कि भाई कस्टम ने में ये बोला है तो ये करेंगे, नहीं बोला तो नहीं करेंगे, मना करा है तो नहीं करेंगे. आज के रूल के हिसाब से चलते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आ रही है. तो फैमिली हैज़ चेंज्ड फ्रॉम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टू यूनिट ऑफ कंजम्पशन. तो पहले जो फैमिली प्रोड्यूस करती थी अब बस कंज्यूम ही कर रही है. Then the change in family have been very drastic. Earlier when the change were more centered around the discussion of quantitative change, restricted to their size, structure. तो पहले जो चेंज होता था वो
क्वांटिटेटिव चेंज होता था, जैसे कि साइज़ कितना होगा, कितने नंबर ऑफ पीपल होंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा. टुडे द चेंज इन द फैमिली सिस्टम आर मच मोर क्वालिटेटिव इन नेचर. तो आजकल क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है फैमिली में, तो इंडिकेटिंग द चेंज इन द वैल्यू सिस्टम, आइडियोलॉजिकल अपब्रिंगिंग, सोशलाइजेशन, इंटरेक्शन, रिलेशनशिप्स. तो आजकल बात की जाती है जैसे कि वैल्यू सिस्टम क्या है, अपब्रिंगिंग कैसी है, आइडियोलॉजिकल अपब्रिंगिंग पहले कोई नहीं बोलता था. यानी सोशलाइजेशन, कितनों से बातचीत होती है नहीं होती है, इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप. ओवरऑल द चेंज इन द फैमिली कैन largely be seen as follows. तो status has changed to merit contact. तो status जो है चेंज हो गया तो merit contact. Custom have changed to rule of law. status जो पहले था वो merit और contacts में चेंज हो गया पहले, तो custom rule of law ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया. Then a unit of production as family system have changed to unit of consumption. तो पहले family प्रोड्यूस करती थी, अब कंज्यूम कर रही है. Then effectivity has been replaced by individualism. पहले affection था, affection हट के individualism रह गया है. तो in short जो cementing bond changed from consanguinity to conjugality by birth. तो household क्या है, household versus family meaning as a concept earlier not existed. The household as a concept पहले नहीं था. So in household there is a lack of emotional attachment नहीं होता household में. तो पहले household और family में कोई distinction नहीं था. तो household is a demographic concept and it refers to a place where people related to each other by birth, marriage, or may not be related to each other stays together. तो पहले क्या था, ये डेमोग्राफिक कंसेप्ट है, मतलब एक जगह के बारे में है जहाँ पे कि जो लोग एक दूसरे को जानते हैं बर्थ से, एक दूसरे से रिलेटेड हैं या फिर नहीं भी हैं, वो रहते हैं. तो पहले फैमिली और हाउस होल्ड एक ही था. अ प्लेस वेयर फैमिली रिजाइड्स और लिव टुगेदर. इसमें क्या फैमिली हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, सेम सेक्स मैरिज, हॉस्टल्स, हु डोंट मैरी, फ्लैट मेट, सिंगल, क्या ये बिकॉज ऑफ सोशल चेंज which took place in society, it was now not possible to restrict the study only to family as there were alternative which are present. तब क्योंकि सोशल चेंज आ गए हैं तो बस फैमिली पे ही स्टडी करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं which do not fit the concept of family and ignore such change would not be. इनको फैमिली नहीं बोला जाता, पर अगर उन चेंज को इग्नोर कर दिया तो हम सोशल चेंज को नहीं समझ पाएंगे. एंड एज अ रिजल्ट इन ऑर्डर टू स्टडी दीज डेवलपमेंट, द सोशलॉजिकल डेवलपमेंट, द सोशलॉजी डेवलप्ड अ कंसेप्ट कॉल्ड एज हाउस होल्ड स्टडीज़. पहले फैमिली को स्टडी करते थे पर उसमें इतने सारे चेंज आ गए हैं, है ना. तो जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है उसको समझने के लिए हाउस होल्ड स्टडी करनी पड़ेगी. तो क्या है, वेयर द कोर ऑफ द फैमिली लाइज इन इमोशन. इट इज़ ऑलवेज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वंस ओरिएंटेशन और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोक्रिएशन. तो फैमिली में क्या है कि कोर जो है इमोशन था, एंड ये किससे फॉर्म होती थी, बेसिस ऑफ वंस ओरिएंटेशन और बेसिस ऑफ प्रोक्रिएशन. ये भाई रिप्रोडक्शन करना है, उसके बेसिस पे फैमिली होती थी. हाउस होल्ड इज़ वन वेयर पीपल स्टे टुगेदर जस्ट लाइक फैमिली बट दे मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर. दे नीड नॉट हैव इमोशनल कनेक्शन विद ईच अदर. तो हाउस होल्ड में क्या है, लोग एक साथ रहते हैं जैसे फैमिली में रहते हैं, बट उन ज़रूरी नहीं को एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हो, कोई रिलेशन हो या फिर इमोशनल कनेक्शन हो.
ठीक है, फैमिली टुडे देमसेल्व्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फैमिलीज। आजकल फैमिली को फैमिली नहीं मानते। दे शुड बी स्टडीड एज हाउस होल्ड। उनको हाउस होल्ड जैसे पढ़ना चाहिए। एज वी ऑफन सी दैट विद इन फैमिलीज देर हैव डेवलप्ड हाउस होल्ड, कि फैमिली के अंदर जो है हाउस होल्ड बन गए हैं। इवन फैमिलीज वी ऑफन सी पीपल आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद इच अदर, कि कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, सब अपनी दुनिया में है। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स द जॉइंट फैमिली और द फैमिली इटसेल्फ इज रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटीज़। काफ़ी टाइम के जॉइंट फैमिली होती है, फिर जो फैमिली वो है इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ की वजह से, या फिर वंस रिक्वायरमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशनल बॉन्डिंग, कि भाई रिक्वायरमेंट है कि हमको खाना पानी चाहिए इसलिए हम रह रहे हैं, इसलिए नहीं कि भाई प्यार है या फिर कुछ है। या फिर रिक्वायरमेंट है कि सास की ज़रूरत है बच्चों को संभालने के लिए, इसलिए नहीं कि भाई इज़्ज़त करते हैं कि भाई जो सास ससुर है बच्चे संभालने के लिए चाहिए, घर संभालने के लिए चाहिए जब ये लोग बेटे बहू बाहर चले जाएं। इस बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। देन है हाउस होल्ड रिप्लेस फैमिली। हाउस होल्ड ने फैमिली रिप्लेस कर दी, तो है JPS जो है अबाउट ये फैमिली स्टडी टू बी रिप्लेस बाय हाउस होल्ड स्टडी। तो पहले फैमिली स्टडी होती थी, अब वो हाउस होल्ड स्टडी होने लग गई है। तो JPS ओबरॉय बोलते हैं कि सेज दैट इन कंटेम्प्रेरी टाइम द फैमिली स्टडी शुड बी रिप्लेस बाय हाउस होल्ड स्टडी बिकॉज द फैमिली टुडे आर नॉट सीमेंटेड बाय इमोशन। कि भाई पहले फैमिली स्टडी करते थे, अब उसकी जगह हाउस होल्ड स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल फैमिली जो है उनमें इमोशन नहीं है, इमोशन से कनेक्टेड नहीं है वो, रैदर दे आर मोर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द नेसेसरी है, उसकी वजह से, रिक्वायरमेंट्स की वजह से वो एक साथ है रह रहे हैं। फेमिनिस्ट ओपाइंस दैट हाउस होल्ड इज़ नथिंग बट फैमिली, कि हाउस होल्ड क्या है, फैमिली ही है। द अर्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली वॉज वेरी नैरो, डोमिनेटेड बाय पैट्रियार्कल माइंडसेट। पहले जो था वो उसमें क्या था, पैट्रियार्कल माइंडसेट था, से ही हम फैमिली को डिफाइन करते थे और नैरो डेफिनेशन था। हेंस इट वाज लार्जली जो है अगेंस्ट इक्वालिटी एंड देयरफॉर द हाउस होल्ड स्टडी, और इसमें इक्वालिटी के अगेंस्ट था। देयरफॉर जो हाउस होल्ड स्टडी विच वर स्टडीड separately from family should be studied as a family in itself. तो जो हाउस होल्ड स्टडी जो कि फैमिली स्टडी से अलग करते हैं उसको फैमिली ही मानना चाहिए। ठीक है, तो फेमिनिस्ट बोलते हैं कि भाई हमारा रोल इंक्रीज़ हो रहा है तो तुमको क्या दिक्कत है, अब हाउस होल्ड क्यों बोल रहे हो, उसको फैमिली तो है। तो ये क्या है, नो डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड हाउस होल्ड। क्लासिकल सोशलॉजिस्ट बोल रहे हैं सर, तो फैमिली डिफरेंट फ्रॉम हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड रिप्लेसिंग फैमिली, फैमिली इज इक्वल्स टू हाउस होल्ड क्या है। इन सोशलॉजी इट हैज़ बीन सीन नाउ दैट द सोशलॉजी ऑफ फैमिली विच वॉज रिप्लेस बाय सोशलॉजी ऑफ हाउस होल्ड टुडे, देयर इज अ न्यू ब्रांच इन सोशलॉजी विच इज़ कॉल्ड द सोशलॉजी ऑफ प्रेजेंट लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिप्लेसिंग बोथ ऑफ देम। तो पहले क्या था कि सोशलॉजी फैमिली था उस, ठीक है, फिर सोशलॉजी ऑफ हाउस होल्ड ने सोशलॉजी फैमिली को रिप्लेस कर दिया। फिर आज के टाइम में क्या है कि सोशलॉजी ऑफ पर्सनल लाइफ है और उसने दोनों को रिप्लेस कर दिया। वी स्टडी द पर्सनल लाइफ ऑफ पीपल विदाउट प्रिज्यूमिंग और अज्यूमिंग दैट दे लिव इन फैमिली और हाउस होल्ड। अब जो पर्सनल लाइफ है उसको स्टडी करते हैं, उनको मतलब नहीं है कि वो घर पे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। हाउस होल्ड विद इन फैमिली तो क्या है, स्टडी ऑन राधवनज विलेज बाय AM शाह। तो इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 2 है। तो फैमिली क्या है, फ्रॉम आउटसाइड इट्स वन फैमिली बट इफ़ वन लुक्स इनसाइड देन इट्स 4 हाउस होल्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद इन ए फैमिली। बाहर से देखेंगे तो एक फैमिली, पर अंदर से देखा जाए तो 4 हाउस होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, हाउस होल्ड रिप्लेस्ड फैमिली। तो इसमें क्या है, IP देसाई, फेमिनिस्ट और गिडन ये सब कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो
IP देसाई क्या बोल रहे हैं कि advocates that the household study are having a single point agenda. That agenda is to replace family by household. कि जो हाउस स्टडी उनका एक ही एजेंडा है कि भाई हमको जो है फैमिली को हाउस होल्ड से रिप्लेस करना है. देयरफॉर दे आर आइडियोलॉजिकली बाइज्ड वेयर अल्टीमेटली दे आर जो प्रोनाउंसिंग द डेथ ऑफ फैमिली सिस्टम. तो ये बायस्ड है कि इनकी आइडियोलॉजी है कि भाई हाउस होल्ड ने फैमिली को ओवरकम कर लिया. तो क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई फैमिली सिस्टम की डेथ हो गई है बाय शोइंग दैट फैमिली टुडे आर नॉट रिलेवेंट, हाउस होल्ड आर मोर रिलेवेंट टू बी स्टडीड. कि भाई फैमिली रिलेवेंट है ही नहीं, हाउस होल्ड को पढ़ना चाहिए. तो हाउस होल्ड रिप्लेस फैमिलीज. तो इस पर क्या है, ये मना कौन कौन कर रहा है कि नहीं हाउस होल्ड ने रिप्लेस नहीं करा है. IP देसाई ने, देन फेमिनिस्ट ने मना कर दिया, ने गिडेन ने भी मना कर दिया. ठीक है, तो IP देसाई अब कंटिन्यू करते हैं. देयरफॉर व्हेन सम sociologists want family to be replaced by household, there are yet other sociologists who are strongly opining that family should be studied as a family. तो कुछ सोशलॉजिस्ट रिप्लेस करना चाहते हैं, कुछ बोल रहे हैं कि भाई फैमिली को फैमिली जैसे पढ़ो, हाउस होल्ड जैसे नहीं. बट इन एसेंस बोथ ऑफ दीज सोशलॉजिस्ट हैव इनकेपेबिलिटी टू स्टडी द हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली. तो दोनों में कैपेसिटी नहीं है कि भाई जो फैमिली का जो हाउस होल्ड डायमेंशन है उसको पढ़ सके. फिर फेमिनिस्ट क्या बोल रहे हैं, हाँ फेमिनिस्ट बोल रहे हैं कि भाई हाउस होल्ड इज़ इक्वल टू फैमिली, की हाउस होल्ड और फैमिली बराबर है. बिकॉज अर्लियर द फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग वॉज बिट नैरो. पहले जो है फैमिली की जो डेफिनेशन थी नैरो थी. टुडे सच चैलेंजिंग नॉर्म्स टू द हेटेरोनॉर्मस ऑफ सोसाइटी शुड नॉट बी जस्ट कंसिडर एज हाउस होल्ड. कि आजकल जो नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं, जो सोसाइटी में नॉर्म्स जो हैं चैलेंज कर रही हैं, उसको हाउस होल्ड नहीं मानना चाहिए. दे शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज फैमिली. एंथनी गिडेन क्या बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड स्टडीज़ आर नॉट गोइंग टू लीड टू डेथ ऑफ फैमिली. की हाउस होल्ड की स्टडी करने से फैमिली की डेथ नहीं हो जाएगी. फैमिली आर गोइंग थ्रू चेंज, बट दैट डज नॉट मीन दैट फैमिली आर डेड, दे आर कोलैप्सिंग. भाई फैमिली भी उनको चेंज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि डेड हो गई या फिर कोलैप्स हो रही है. तो रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड एंड फैमिली, तो इसमें क्या है, इमोशनल कनेक्शन ओनली फैमिलीज एंड ओनली हाउस होल्ड. इसमें क्या है, इमोशनल कनेक्शन रिलेशनशिप, इसमें क्या है, फेमिनिस्ट हो जाएगा. तो फेमिनिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड जो है वो फैमिलीज हैं. हाउस होल्ड विद इन फैमिली, तो एम शाह बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड जो है विद इन फैमिली, तो ना फैमिली विद इन हाउस होल्ड. ये कौन बोल रहा है, तो हाउस होल्ड विद इन फैमिली, इसमें क्या है कि पीपल स्टे टुगेदर इन सिंगल हाउस, बट rather than guided by their emotional connect they are both divided and segmented. काफ़ी लोग एक फैमिली में रहते हैं पर उनमें इमोशनल कनेक्ट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा सेगमेंट और डिवाइडेड है. ठीक है, 1-2 क्या ये, ओके. तो in various village studies the settlement pattern often shows that different types of family फैमिली विद इन हाउस होल्ड का ये शायद 3 है ना. हाँ, तो फैमिली विद इन हाउस होल्ड के बारे में बता रहे हैं. तो इन द वेरियस विलेज सेटलमेंट स्टडीज द सेटलमेंट पैटर्न ऑफन शोज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम ऑफन डेवलप बिटवीन वेरियस हाउस होल्ड. कि जो उनका सेटलमेंट पैटर्न था ना, उसमें पता चला कि भाई अलग अलग फैमिली सिस्टम डेवलप हो गया between various households. Example, in context of West Bengal, Odisha, Assam, it was seen that the villages were largely settled in a pattern where different houses were built together with a common courtyard. तो क्या है, सभी का एक ही बरामदा होता था, एक ही कॉमन कोर्टयार्ड होता था बहुत सारे घरों का. डेवलपिंग द बॉन्डिंग ऑफ द फैमिली विद दोज अनरिलेटेड हाउस होल्ड. तो घर तो अलग होते थे पर उनका बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए एक ही
कॉमन कोर्टयार्ड होता था, क्लियरली रिफ्लेक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ वेबर्स नेबरहुड रिलेशनशिप, कि भाई नेबरहुड रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है ये। देन है नेक्स्ट है हाउस होल्ड विद इन फैमिली, तो एम शाह ने करा है, तो बोले कि इसमें लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन है। तो इसमें पेट्रियार्कल किन जैसे घर जमाई टाइप्स। तो एम शाह रोड इन इज Radhavanaj study that majority of these families are joint family system, but with arrival of patrilineal kin मतलब जमाई, घर जमाई, we often see that कि भाई यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो स्टडी करे मेजॉरिटी जो जॉइंट फैमिली है, बट जब जमाई आ जाता है देन वी सी दैट दिस जॉइंट फैमिली सिस्टम नो मोर जो रिमेन्स प्योरली अ फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। At the best, it should be considered either as extended family or a joint household. तो आ जाते तो उसको हम प्योरली जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं बोल सकते, उसको हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली या फिर जॉइंट हाउस होल्ड बोल सकते हैं। तो वी ऑफन सी मैनी टाइम्स द मेंबर विद इन द फैमिली में हैव इमोशनल अटैचमेंट बट द मेंबर विद इन द फैमिली आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, कि भाई मेंबर जो है फैमिली में उनका इमोशनल अटैचमेंट है, पर हो सकता है कि वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो। ठीक है, तो इन पेट्रियार्कल फैमिली अराइवल ऑफ घर जमाई इन ए फैमिली विच आर जॉइंट इन नेचर डिफॉर्म्स द जॉइंट फैमिली सिस्टम either to extended family or either to a joint household। तो जब पेट्रियार्कल फैमिलीज में मेल डोमिनेट करता है, तो उसमें जब एक घर जवाई आ जाता है तो जो जॉइंट नेचर होता है ना, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसके नेचर को ख़राब कर देता है। तो उसको या तो आइदर एक्सटेंडेड फैमिली बोल सकते हैं या फिर जॉइंट हाउस होल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली वेस्ट में और इंडिया में, तो फैमिली वेस्ट में कैसे बर्थ मैरिज, तो इंडिया में बर्थ मैरिज विलेज कास्ट जॉइंट फैमिली। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली सिस्टम इन इंडिया जो है वॉज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द पीपल बिलोंगिंग टू वंस ब्लड लाइन। इंडिया में क्या है कि फैमिली सिस्टम में ये नहीं कि जो ब्लड लाइन वाले हैं वही आएंगे। The joint family system जो है have always had enough room and space for the people outside the bloodline, be that people belonging to caste। तो joint family में जो same caste के लोग भी रह सकते हैं, people belonging to village, हाँ भाई ये हमारे गांव से कहीं बाहर रह रहे तो तू भी रह ले, be that people belonging to your family on the basis of their loyalty running or from their respective lineage or descent, कि भाई ये हमारे साथ बहुत टाइम से रह रहा है, बहुत लॉयल है, इसके भी परदादा हमारे साथ काम करते आए तो ये भी रह रहा है। तो हाँ, तो ऐसा नहीं कि ओनली वही रहेंगे जो कि ब्लड रिलेशन से हैं, बाकी लोग भी साथ में रहेंगे। तो हाउस होल्ड डायमेंशंस आर ऑल्सो विजिबल विद इन द न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली भी हाउस होल्ड दिखेगा। We often see that many times your friend, son, daughter or cousin largely stay with you, कि भाई दोस्त का बेटा बेटी या फिर कज़न जो है वो साथ में रहते हैं। एंड इन दैट सर्कमस्टांसेस द हाउस होल्ड डायमेंशंस विच डेवलप्ड विद इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम as highlighted by A.M. Shah, the same nature of dimension are often जो है also arising within the nuclear family system in the modern time। तो भाई ये बोल रहे कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो हाउस होल्ड डायमेंशन हो रहा था ना, वही चीज़ जो है हाउस होल्ड डायमेंशन न्यूक्लियर फैमिली में भी आ जाएगा मॉडर्न टाइम में। हाउस होल्ड मतलब ज़रूरत के बेसिस पे है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है।
भाई मतलब दोस्त का बेटा बेटी रह रहा है कि भाई तुम्हारा घर है उस पर्टिकुलर जगह पे, मान लो कोटा में किसी का घर है तो वो अपने दोस्त के घर पे रख देगा, इस तरीके से। Therefore, household dimension of a family is not just present within the joint family system, कि भाई हाउस होल्ड डायमेंशन जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो है, rather they are equally dominating within the nuclear family। तो हाउस होल्ड डायमेंशन जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली दोनों में है। as the same nature of structural change which was witnessed once upon a time in a joint family system are today witnessed within the nuclear family system because of their sheer prominence। तो जो पहले जैसे जॉइंट फैमिली में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा था वही सेम स्ट्रक्चरल चेंज न्यूक्लियर फैमिली में हो रहा है। द सेम नेचर ऑफ इमोशनल कनेक्शन which earlier was deteriorating within the joint family system, today we often see the same nature of emotional deterioration is often become a social current in nuclear family। तो जैसे पहले जो है इमोशनल कनेक्शन ख़राब हो रहा था, वैसे ही अभी भी जॉइंट फैमिली में ख़राब हो रहा था, वैसा सेम न्यूक्लियर फैमिली में भी ख़राब हो रहा है इमोशनल कनेक्शन। राधा फिर है नेक्स्ट टॉपिक है मैरिज। राधा फिर है मैरिज। तो इसका मीनिंग क्या है मैरिज का? कैथलीन गो, नायर सोसाइटी। तो रिलेशनशिप बिटवीन वन वुमन एंड वन और मोर मेन इन विच द चाइल्ड बॉर्न टू वुमेन इज गिवन फुल बर्थ स्टेटस, सोशल स्टेटस। तो इसने क्या बताया, क्या डिफाइन करा कि एक वुमेन और एक या एक से ज़्यादा आदमी के बीच में रिलेशन हो जिसमें कि एक बच्चा पैदा हो तो उसको पूरा बर्थ स्टेटस और सोशल स्टेटस मिलता है। ट्रू पर्पस ऑफ मैरिज वाज टू क्रिएट नॉर्म्स फॉर रिप्रोडक्शन विच इज़ सोशली एक्सेप्टेबल, कि उस तरीके के नॉर्म्स या फिर सेट करना है जिससे कि रिप्रोडक्शन एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्शन हो। ठीक है। देन अल्टीमेट पर्पस वाज टू रिप्रोड्यूस, वही शादी इसलिए करनी कि रिप्रोड्यूस करना है, पॉपुलेशन आगे बढ़ानी है। बट द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन डेफिनेटली वाज अ पार्ट, बट द रिप्रोडक्शन कुड हैव बीन डन आउटसाइड द मैरिज। तो रिप्रोडक्शन एक पार्ट था, पर रिप्रोडक्शन तो मैरिज के बिना भी हो सकती थी। द गोल ऑफ मैरिज वॉज नॉट जस्ट रिप्रोडक्शन, द गोल वॉज टू इंश्योर रिप्रोडक्शन थ्रू सोशली एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म, कि भाई बस रिप्रोडक्शन नहीं पर रिप्रोडक्शन थ्रू सोशली एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए। ठीक है। देन ARR ब्राउन जो इसमें सोशल अरेंजमेंट बाय विच अ चाइल्ड इज़ गिवन लेजिटिमेट पोजीशन इन सोसाइटी। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक सोशल एग्रीमेंट होता है जिसमें कि चाइल्ड को एक लेजिटिमेट पोजीशन देते हैं सोसाइटी में। तो ये जेंडर न्यूट्रल है। फॉलो हेटेरो नॉर्म्स। देर मिलियंस की क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो मैरिज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिप्रोडक्शन करना और मेंटेन करने का चिल्ड्रन को। तो ये भी जेंडर न्यूट्रल है। देन डिक्शनरी क्या है, लीगली रिकग्नाइज यूनियन ऑफ टू पीपल एज पार्टनर्स इन पर्सनल रिलेशनशिप। तो लीगली रिकग्नाइज्ड यूनियन है ये जो यूनियन है एक साथ आते हैं, ये लीगल है। ठीक है। देन सोशलॉजिकली मैरिज हैज़ बीन स्टडीड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। ठीक है। when some consider it as union for ensuring social acceptance, productions such as Malinowski and Brown other largely define marriage in a more contextual term, advocating it's a union of one woman with one or more men where the child born is given a social recognition। देन है एडमंड लीच। तो नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज बोला कोई है ही नहीं। तो इफ़ अ क्वेश्चन कम्स ऑन डेफिनेशन देन स्टार्ट विद एडमंड लीच, कि भाई कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। देन टाइप्स ऑफ मैरिज कौन कौन सी हैं, एक तो हो जाएगा कंटेम्प्रेरी फॉर्म है। देन है पॉलीएंड्री, वन वाइफ प्लस मल्टीपल हस्बैंड। तो इसमें दो टाइप के, एक तो फेटर्नल है, एक नॉन फेटर्नल पॉलीएंड्री है।
ठीक है, तो इसमें हस्बैंड पॉलीगैनी तो वन मैन प्लस मल्टीपल वुमेन, देन है मोनोगैमी तो इसमें वन मैन प्लस वन वुमेन। ठीक है, तो पॉलीगैमी में क्या है, मैरिज विद मल्टीपल, पॉलीगैम मैरिज विद मल्टीपल्स, तो इसमें क्या है, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री होगा। तो पॉलीएंड्री में क्या है, एक वाइफ होगी, मल्टीपल हस्बैंड्स होंगे। ऑल्सो डिवाइड इंटू 2 पार्ट, तो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो फेटर्नल पॉलीएंड्री जिसमें हस्बैंड आर ब्रदर्स, एग्जाम्पल पांडव महाभारत। देन है नॉन फेटर्नल पॉली, मतलब जो हस्बैंड्स हैं वो भाई हैं सारे, है ना। फिर है नॉन फेटर्नल पॉलीएंड्री, तो इसमें क्या आ गया, हस्बैंड आर नॉट ब्रदर्स। ठीक है, देन है पॉलीगाइनी, तो रेफर टू अ मैरिज वेयर देयर इज़ वन हस्बैंड बट देयर एग्जिस्ट मल्टीपल वाइफ्स, पॉलीगैमी। तो इसमें हस्बैंड एक होता है, बहुत सारी वाइफ्स होती है, एग्जाम्पल मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं। यानी मोनोगैमी, इसमें क्या होता है कि यूनियन ऑफ 2 पीपल वेयर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट वन हस्बैंड एंड वन वाइफ, तो 2 लोगों का यूनियन होता है जिसमें कि एक हस्बैंड एक वाइफ होते हैं। देन कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ मैरिज, तो सेम सेक्स मैरिज है सोलोगैमी में क्या, मैरिज विद हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ये क्या है। देन सीरियल मोनोगामी, इसमें क्या है, टर्म यूज बाय M.N. श्रीनिवास, तो इसमें क्या है, वेयर देयर इज वन हस्बैंड एंड वन वाइफ बट दोज हस्बैंड एंड वाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग। अच्छा, हा डिवोर्स दे के या फिर ऐसे कर करके चेंज होते रहते थे। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, तो मैनी पीपल में ऑफन जो है मैरी ऑन द बेसिस ऑफ गेटिंग द शेयर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्रॉपर्टी, कि भाई प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा, इससे शादी कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट वी ऑफन सी देयर आर मेनी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज विच आर ऑफन टेकिंग प्लेस, जैसे वीज़ा मैरिज की, भाई इससे शादी कर लो वीज़ा मिल जाएगा, या फिर इससे शादी कर लो ये कुछ ज़मीन ज़्यादा मिल जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज बोलेंगे। देन वी हैव सर्टेन प्रैक्टिस इन मैरिज, तो एंडोगैमी, एक्सोगैमी, सरोरेट, मैरी सिस्टर हस्बैंड आफ्टर सिस्टर डेथ, देन लेवीरेट, तो मैरी विद ब्रदर वाइफ आफ्टर ब्रदर डेथ। अच्छा, तो भाभी से शादी करते थे लेवीरेट में। सोरोरेट में क्या आता है कि जीजा साली ऐसे शादी कर लेते हैं। तो एंडोगैमी, इसमें क्या होगा कि मैरी विद वंस ओन सोशल ग्रुप, से कास्ट, रिलीजन या फिर एथनिक एंडोगैमी की, सेम कास्ट में सेम रिलीजन में। देन एक्सोगैमी में क्या है, वन कैन नॉट मैरी विद इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, दे हैव टू मैरी आउटसाइड द पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे विलेज एक्सोगैमी, नॉर्थ इंडिया में तो ये गांव से बाहर शादी करो। देन है आंसर क्या, नहीं, intercaste marriage is a contemporary phenomena in Indian society discussed, so answer no. Intercaste marriage have become more acceptable today, but advocating intercaste marriage are contemporary phenomena could not be empirically correct, as even traditional Indian society there were 2 forms of marriage called as pratiloma and anuloma, which were purely intercaste marriage। बोला कि अभी नहीं है, बस एक एक्सेप्टेबल हो गए हैं, पर पहले भी जो है 2 टाइप की मैरिज होती है, प्रतिलोम और अनुलोम। ठीक है, तो अनुलोम रेफर्स टू वेयर अ हायर कास्ट मैन मैरी अ लोअर कास्ट वुमेन, तो उसमें क्या, हायर कास्ट मैन जो है लोअर कास्ट से शादी कर लेगा। ऑल्दो दिस वाज नॉट अ रेफर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज बट वाज एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज, ये प्रेफर्ड नहीं था पर एक्सेप्टेबल था। देन प्रतिलोम रेफर्स टू वेयर हायर कास्ट वुमेन मैरीज द लोअर कास्ट मैन, स्ट्रिक्टली नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि हायर कास्ट की वुमेन है वो लोअर कास्ट से शादी कर ली, आदमी से शादी कर लीजिए।
तो अब है नया टॉपिक, दैट इज़ मैरिज एंड किनशिप इन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो देयर इज़ अ लिंक प्रेजेंट बिटवीन द प्रोक्रिएशन, दैट इज़ द चाइल्ड बर्थ एंड द मैरिज। तो लिंक है ना, कि भाई मैरिज होगी तब बच्चा पैदा होगा। द वेरी डेफिनेशन ऑफ द मैरिज सेंटर्ड अराउंड द नोशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि भाई जो मैरिज की डेफिनेशन है वो चाइल्ड बर्थ के अराउंड ही सेंटर करती है, कि भाई मैरिज लीगल तरीके से बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में itself we often see there are different forms of marriage which are conducted but they do not have any attachment with the child birth, rather than some marriage are called as symbolic marriage। अच्छा, तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी डिफरेंट तरीके की मैरिज होती है, जिसमें कि क्या है कि चाइल्ड बर्थ से कोई अटैचमेंट नहीं है, चाइल्ड बच्चे से पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। वो एक क्या बोलते हैं, वो सिम्बॉलिक मैरिज होती है, वो बस एक मैरिज करनी है। ठीक है, पीपल टुडे आर मैरिंग फॉर इमोशनल कंपैटिबिलिटी इन ऑर्डर टू ओवरकम देयर लोनलीनेस और एलिनिएशन। तो जो अकेले हो जाते हैं ना, उसको हटाने के लिए लोग शादी कर रहे हैं। सेकेंड इनिंग ऑफ द मैरिज आर जो ऑफन परफॉर्म व्हेन द सीनियर सिटीजन्स आफ्टर ऑफन मैरी इन ऑर्डर टू ओवरकम देयर लोनलीनेस। अच्छा, तो जो सेकेंड इनिंग होती है वो सीनियर सिटीज़न करते हैं कि जब या तो कोई इनका स्पाउस मर जाए या फिर डिवोर्स हो जाए, तो लोनलीनेस हटाने के लिए फिर वो शादी कर लेते हैं। देयर वाज सच प्रैक्टिस सीन इन सम ट्राइब्स वेयर अ वुमेन हु हैव बिकम प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज, दे आर प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ ब्राइड्स बिकॉज दे हैव प्रूवन देयर रिप्रोडक्टिविटी। तो किसी ट्राइब में क्या है कि जो वुमेन जो है शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कि ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा पैदा कर सकती है। देन ऑल दीज एग्जिस्टेंस सिंस ट्रेडिशनल टाइम टू द मॉडर्न टाइम्स clearly shows that marriage is closely related to childbirth, but marriage is not necessarily related to childbirth. The marriage can largely be performed without having any goal of going for procreation. तो ये ट्रेडिशनल टाइम से और अभी तक जो एग्जिस्ट करी है शादी, तो कि भाई मैरिज चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो। कभी कभी जो है बेसिकली क्या है, प्रोक्रिएशन गोल नहीं होता उनका। ठीक है, देन मैरिज में नॉट बी नेसेसरी डिवाइस टू क्रिएट अ फैमिली, बट मैरिज हैज़ ऑलवेज बीन considered as a necessary prerequisite to maintain the family system intact. डिवाइस टू क्रिएट अ फैमिली, तो मैरिज ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली क्रिएट करने के लिए ही का ही एक डिवाइस है, बट जो है ये फैमिली सिस्टम को इंटैक्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एंड व्हेन द मैरिज देमसेल्व्स नाउ स्टार्ट्स गेटिंग क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ फैमिली स्टार्ट्स ऑल्सो गेटिंग क्वेश्चन। पर अब जब मैरिज ही क्वेश्चन करने लग गए हैं, तो फिर जो फैमिली सिस्टम का एसेंस है वो भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फैमिली सिस्टम का जो क्या बोलते हैं बेस है वो यही होता है। तो जब मैरिज ही क्वेश्चन करे तो फैमिली सिस्टम भी क्वेश्चन रहेगा। तो द नोशन ऑफ मैरिज हैज़ बिकम मोर कमोडिफाइड। तो कमोडिफिकेशन हो गया मैरिज का। मैरिज रादर दैन जो है लार्जली बीइंग परफॉर्म्ड एज एन एक्टिविटी टू परस्यू रिप्रोडक्शन, emotional bonding. The commodification of marriage largely indicate that how marriage today is considered as more or less a commodity which could be consumed as per one's choice, and as a result of which the breakdown of marriage becomes easy. कि भाई मैरिज का कमोडिफिकेशन हो रहा है, तो पहले तो रिप्रोडक्शन इमोशनल बॉन्डिंग के लिए करते थे शादी। ठीक है, और मैरिज इसलिए करते हैं कि भाई उसको अपने हिसाब से कंज्यूम कर सके, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है। तो चेंज इन मैरिज, इसमें क्या है, चेंज इन गोल एंड चेंज इन मीनिंग। तो इस वजह से मैरिज में चेंज हो रहा है। तो पहले तो चेंज इन मीनिंग, तो पहले सेक्रेड था ये सेक्युलर एंड हेट्रोनॉमस चेंज। देन चेंज इन गोल, इसमें क्या अर्लियर जो रिप्रोडक्शन था, टुडे जो है गिडेंस, ये क्या है, गिडेंस क्या है। देन चेंज इन मीनिंग, तो अर्लियर मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज सेक्रेड, उसको पवित्र मानते थे, एंड दैट सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज टुडे is fast deteriorating and the marriage has become a commodity which could be consumed. ठीक है, तो पहले पवित्र मानते थे, आजकल जो इसका मीनिंग जो ख़राब हो गया है, और जो इसको कमोडिटी मान के चलते इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इंडिकेट द मैरिज कैन
has become more a secular practice and is no secular practice and अब क्या सेक्युलर हो गई, पहले सेक्रेट थी अब सेक्युलर प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। पहले क्या था, धर्म से चीज़ें जुड़ी थी, अब क्या है सेक्युलर है कि बस एक एक्टिविटी है कि एक लाइफ का स्टेज है उसमें शादी करनी है, बस ये है। एंड इट इज़ नो मोर कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेक्रेट प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज इफ देयर वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज सेक्रेट देन द प्योरिटी specifically of a woman as far as the Indian society is concerned would have been more stressed। तो सेक्रेट टाइम में क्या है कि जो वुमेन की प्योरिटी थी उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते थे। अब क्या है, प्योरिटी पे स्ट्रेस नहीं करते कि भाई मतलब पहला एक्स्ट्रा मेटल अफेयर तो नहीं थे, मतलब एक्स्ट्रा मेटल नहीं, सॉरी, शादी से पहले कुछ था तो नहीं, तो दैट काइंड ऑफ प्योरिटी पीपल आर टॉकिंग। तो अभी वो उसको कोई मतलब नहीं है उससे, तो पहले सेक्रेट था तो वो चीज़ें मायने रखती थी। तो द वेरियस मूवीज़ इन recent times have often just showed that the marriage today is more dominated by secular requirements than dominated by sacred ethos and culture। तो अभी क्या है, सेक्युलर जो रिक्वायरमेंट की वजह से हो रहा है कि भाई फैमिली बसानी है और इमोशनल नीड चाहिए और क्या बोलते हैं कोई चाहिए साथी, इस तरीके से, रादर देन सेक्युलर, इट बीइंग अ सेक्युलर थिंग, ठीक है। कि मीनिंग ऑफ मैरिज इज सेक्युलर नॉट सेक्रेट, ठीक है, आज के टाइम पे। तो सेम सेक्स मैरिज हैज़ इटसेल्फ शोन दैट द जो सेम सेक्स मैरिज है द वेरी मीनिंग ऑफ मैरिज हैव चेंज। हाँ, द वेरी मीनिंग ऑफ मैरिज हैव चेंज। Marriage is not necessary union of people belonging to two opposite sexes. Rather than marriage can be performed between people who may belong to same sex। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि दो अपोजिट सेक्स हों, अभी तो सेम सेक्स के भी मैरिज कर सकते हैं, मतलब दो इंडिविजुअल का होना, अभी इंडिविजुअल भी नहीं, अभी एक का भी है। देन सेम सेक्स मैरिज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट, although may not yet be fully established and acceptable in India, बट येट इट हैज़ गॉट लीगल सैंक्टिटी इन वेस्टर्न सोसाइटी। तो अभी इंडिया में लीगल नहीं है पर वेस्ट में हो गई है, ठीक है, अभी पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल और वो नहीं है, इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। दैन चेंज इन गोल ऑफ मैरिज। तो द गोल ऑफ मैरिज अर्लियर वॉज मेजरली टू फुलफिल द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भाई रिप्रोडक्शन करना है, बच्चे पैदा करना है, फैमिली आगे बढ़ानी है, तो इसलिए शादी करते थे। नॉट जस्ट रिप्रोडक्शन बट इन ऑर्डर टू इंश्योर रिप्रोडक्शन विच इज़ सोशली एक्सेप्टेबल। तो रिप्रोडक्शन तो कैसे भी कर सकते थे, बट उस तरीके का रिप्रोडक्शन जो कि समाज उसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। कपल्ड विद दिस मैरिज लार्जली ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इनफाइनाइट यूनियन ऑफ टू सोल्स, स्पेसिफिकली इन द सोसाइटी सच एज इंडिया। तो इंडिया में के दो आत्माओं का मिलन बोलते हैं शादी को, ठीक है। टुडे मैरिज हैज़ मल्टीपल मीनिंग। एंथनी गिडन सेज द गोल ऑफ मैरिज हैव चेंज ड्रास्टिकली। तो गिडन बोला कि जो मीनिंग जो चेंज हो गया है, गोल जो है चेंज हो गया है, ठीक है। व्हेन अर्लियर पीपल लार्जली मैरिड फॉर रिप्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लव मैरिज बिकम द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर पीपल वर मैरिंग इन ऑर्डर टू लार्जली फाइंड द पार्टनर हु आर मोर इमोशनली कंपैटिबल। तो पहले रिप्रोडक्शन के लिए करते थे, पर आज के टाइम में क्या लव मैरिज ज़्यादा हो रही है, जिसमें कि लोग जो है ऐसा पार्टनर ढूंढते जो कि इमोशनली कंपैटिबल है उनके साथ में, ठीक है। टुडे अकॉर्डिंग टू द गिडन द गोल ऑफ मैरिज इज प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। Means people today are marrying in order to fulfill their sexual gratification. People are only marrying for their bodily needs, कि बस उनको bodily needs के लिए ही शादी कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन वो डिले करते हैं या फिर अडॉप्शन कर लेते हैं, ठीक है, या फिर करते नहीं है। देन गोल या सरगेट का अभी ऑप्शन नहीं है, पर गोल हैज़ चेंज फ्रॉम रिप्रोडक्शन टू प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। तो अभी गोल चेंज हो गया है। एंड वेरी चेंज इन द गोल इंडिकेट्स चेंज इन द मीनिंग ऑफ मैरिज फ्रॉम सेक्रेट टू सेक्युलर। तो जब गोल चेंज हुआ तो मीनिंग भी चेंज हो गया, तो पहले सेक्रेट था अब सेक्युलर हो गया है। देन चेंज इन मैरिज, तो चॉइस ऑफ मेट सेलेक्शन। देन है चेंज इन फॉर्म। तो अर्लियर टुडे जो है क्या है, इंटरकास्ट। तो चेंज इन फॉर्म, इसमें क्या होगा कि अर्लियर द फॉर्म ऑफ मैरिज वो मोर प्रिसाइज।
तो विच वुड लार्जली नीड टू बी फॉलोड, दे एक्टेड एज अ नॉर्म फॉर द इंडिविजुअल। तो पहले जो फॉर्म थे वो प्रिसाइज थे, ठीक है, और भी नॉर्म सेट कर दिए थे इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी में द नॉर्म्स ऑफ कास्ट एंडोगेमी वॉज स्ट्रांगली प्रीच्ड। तो नॉर्म क्या था कि इंडिया में कि कास्ट एंडोगेमी की कास्ट में ही करनी है, एंड हैड टू बी प्रैक्टिस बाय एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, वेयर वन कैन जो मैरी ओनली विद इन द कास्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दैट मैरिज जो वुड ओनली एग्जिस्ट इफ दे जो है मैरी विद इन द सेम कास्ट, ठीक है। तो वो अपनी शादी कास्ट में ही शादी कर सकते थे और तभी एक्सेप्टेबल होता था जब वो क्या है सेम कास्ट में मैरिज करें। ऑल्दो दीज फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर स्टिल प्रीडोमिनेटिंग, बट बिसाइड्स दीज फॉर्म ऑफ मैरिज देयर आर न्यू फॉर्म्स ऑफ मैरिज विच आर कमिंग अप। तो अभी भी ये प्रीडोमिनेट करते हैं, पर उसके साथ में और भी तरीके की मैरिज के फॉर्म्स आ रहे हैं। तो इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, वीज़ा मैरिज, इंटर रीजनल मैरिज, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल मैरिज, ये सब हो रहे हैं, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैव चेंज्ड वेयर अर्लियर देयर वाज कल्चरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो पहले कल्चर बता देता था कि भाई इस तरीके की मैरिज कर सकते हैं। टुडे बिकॉज ऑफ मैरिज हैज़ बिकम मोर सेक्युलर, मोर नीड बेस्ड, मोर यूटिलिटेरियन, मोर कमोडिफाइड, देयर आर वेराइटीज़ ऑफ फॉर्म्स ऑफ मैरिज विच टेक्स प्लेस। तो पहले तो क्या था कि कल्चर प्रिस्क्राइब करते था तब फॉर्म के इस तरीके की ही मैरिज होगी, इंटरकास्ट ही होगी, मतलब एक्सोगैमी मतलब विलेज से गे बाहर ही होगी। पर आज क्या है कि मैरिज के फॉर्म अलग हो गए हैं, क्योंकि जो है मैरिज सेक्युलर हो गई है, नीड बेस्ड हो गई है, यूटिलिटेरियन, कमोडिफाई कर रखा है, जैसे सोलोगैमी है एग्जाम्पल। देन चेंज इन मेड सिलेक्शन, तो earlier it was the family who choose the partner. Most of the time we often saw that the people who are marrying, they did not have much say in the selection of their respective partner. तो पहले क्या फैमिली जो है चूज़ करती थी, तो उनका कोई ज़्यादा व्यू पॉइंट नहीं लिया जाता था। स्पेसिफिकली द पोजिशन ऑफ वुमेन वर मोर सबॉर्डिनेटिंग, तो वुमेन ज़्यादा सबॉर्डिनेट थी, वेयर द वुमेन मैनी टाइम्स वर लार्जली the silent acceptor of the proposal made by the respective families. तो वुमेन सबॉर्डिनेट थी, तो वुमेन जो है वो साइलेंटली एक्सेप्ट कर देती थी प्रपोजल को जो भी फैमिलीज़ ने करे हैं। हो सकता था लड़का डिमांड कर दे, पर लड़की एज सच डिमांड नहीं रख पाती थी। टुडे वी सी जो है रोमांटिक मैरिज एज एडवोकेटेड बाय एंथनी गिडन। आजकल रोमांटिक मैरिज होती है वेयर द पार्टनर जो लार्जली डिटरमाइन वेदर दे आर कंपैटिबल और नॉट। वो बताते कि भाई मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, इसके साथ नहीं हूँ, तो इसके साथ करा दो, ऐसे करके। टुडे द वुमेन आर गिवन जो इक्वल से इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर दे आर रेडी टू मैरी और नॉट। तो आज वुमेन को इक्वली बोल सकती है कि भाई मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं है। देयरफॉर द चॉइस ऑफ मेड सिलेक्शन आर कम्प्लीटली इन हैंड्स ऑफ पीपल हु आर मैरिंग टुडे। तो पहले तो क्या था कि माँ बाप ही देख के आ जाते थे, वही कर देते थे, तो उनके हाथ में कुछ नहीं था कि मेरे को इससे करनी कि नहीं करनी। आजकल जो है मेड सिलेक्शन का चॉइस वो पूरा का पूरा जो लड़का लड़की के हाथ में रहता है कि इससे करनी कि नहीं करनी है। देन मेंडल बूम सेज दैट कास्ट एंडोगेमी एग्जिस्टेड बट द स्फीयर ऑफ द कास्ट हैव एक्सपैंडेड। कि कास्ट एंडोगेमी है पर उसका जो स्फीयर वो एक्सपैंड हो गया है। देन चेंज इन मैरिज, तो चेंज इन ब्रेक डाउन, चेंज इन एज, child adult late, then a change in conjugal bond. तो earlier the child marriage was the preferred form of marriage, तो पहले child marriage कर देते थे। over a period of time laws change, child marriage वो banned, तो फिर क्या हो गया, लॉ चेंज हो गए, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया, एंड अडल्ट मैरिज जो है वो नॉर्म बन गया। टुडे द लेट मैरिज बिकम द नॉर्म, आजकल लोग भी लेट मैरी करते हैं। अर्लियर द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज वॉज लेस बिकॉज मैरिज वॉज सेक्रेड, तो पहले सेक्रेड मानते थे तो ब्रेक डाउन कम करते थे कि जन्म जन्म का रिश्ता है, डोली भी यहीं से निकलेगी, अर्थी भी यहीं से निकलेगी, ऐसे करके। तो इन कंटेम्प्रेरी टाइम द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन विच कुड बी एट्रीब्यूटेड हेयर इज मैरिज इज़ इक्वल टू प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। तो ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, क्योंकि मैरिज को प्लास्टिक सेक्सुअलिटी
के बराबर मानते हैं, क्योंकि मैरिज बस सेक्सुअल नीड को फुलफ़िल करने के लिए ही है, ना कि रिप्रोडक्शन या फिर सेक्रेड मानते हैं उसको। दैन कंजुगल बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ टू पीपल। तो कंजुगल बॉन्ड क्या होता है, वो हस्बैंड वाइफ के बीच का बॉन्ड। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच का। अर्लियर दिस बॉन्ड वाज सेकेंडरी बॉन्ड इन द सोसाइटी। तो ये बॉन्ड मानते नहीं थे कि भाई बॉन्ड होना ज़रूरी नहीं है, बस कर लो शादी, है ना। बट टुडे द कंजुगल बॉन्ड हैव बिकम प्राइमरी बॉन्ड। पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल। पहले मम्मी पापा चाचा ताऊ ये सब मौसी बुआ फूफा इनका बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, अभी हस्बैंड वाइफ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। वेयर वी सी देयर हैव बीन स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। पहले इतना स्ट्रेंथनिंग रिलेशन नहीं था, बस काम से मतलब रखते थे, उसके बाद में थोड़ा बहुत बाकी ऑर्डर चलते थे। बाकी अभी क्या है, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप उनका अच्छा हो रहा है, वो डिस्कशन होते हैं, वो सुनते हैं एक दूसरे की, और कुछ नीड्स को भी मतलब मानते हैं, कंसिडर करते हैं। तो हाउ there were some of the subtle changes which took place in the marriage perspective of the society in which marriage taking place. These changes can be more or less generalized throughout the society, irrespective of the development of that society. तो कुछ subtle changes हुए और वो पूरी सोसाइटी में देख सकते हैं, irrespective कि सोसाइटी में कितना डेवलपमेंट हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है। दिन है मैरिटल ब्रेकडाउन्स। तो मैरिटल ब्रेकडाउन्स में क्या है, टाइप, फैक्टर लीडिंग टू इंक्रीज, देन है सेपरेशन, डिवोर्स, एम्प्टी शेल मैरिज। ठीक है। तो इसमें क्या है, निकी हार्ट क्या बोल रही कि क्लासिफाइड जो है मैरिज ब्रेकडाउन इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो पहला है सेपरेशन। तो इज़ वेयर हस्बैंड एंड वाइफ रिमेन्स विद इन द मैरिज बट दे स्टे सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर। वो शादी में ही रहते हैं बट एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। शादी है, अभी तक डिवोर्स नहीं लिया है। क्या है, इमोशनल सेक्सुअल फिजिकल साइकोलॉजिकल इस तरीके से अलग रहते हैं, बट अभी तक उन्होंने जो डिवोर्स नहीं लिया है। देन एट दूसरा डिवोर्स तो रेफर्स टू द लीगल सेपरेशन वेयर यू कैन कम आउट ऑफ द बॉन्ड ऑफ मैरिज। तो ये लीगल सेपरेशन होता है। देन एम्प्टी शेल मैरिज वेयर आर वन वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ स्टेज टुगेदर इन द सेम हाउस बट दे डू नॉट मेंटेन एनी रिलेशनशिप। तो एम्प्टी शेल में क्या है कि एक साथ रह रहे हैं पर उनमें कोई रिलेशन नहीं है। यानी फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स जो इंक्रीज़ करते हैं मैरिटल ब्रेकडाउन के, एक तो हो जाएगा इंटरकास्ट रिलीजियस मैरिज, देन है एडमंड लीच का शॉर्ट सर्किट, देन चेंज इन पावर रिलेशनशिप, देन है वैल्यू अटैच टू मैरिज, देन है ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैरिज, देन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉस, देन है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल, देन है स्टिग्मा, देन है व्हाट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप इंक्रीज़ हो गई, देन है ईजी रीमैरिज है। तो एडमंड लीच तो गिव शॉर्ट सर्किट थ्योरी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है जो कि शादी को सपोर्ट करे, ऑलवेज प्रोन टू शॉर्ट सर्किट। ठीक है। ऑन वन हैंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऑन द अदर हैंड लार्जली डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन अ फैमिली ऑफन लीड्स टू ईगो क्लैश। एक तो क्या है, वुमेन का एम्पावरमेंट हो गया, फिर देन है अथॉरिटी बट गई हैं, तो इससे क्या ईगो क्लैश हो जाता है, विच मैनी टाइम्स इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस कन्वर्ट टू मैरिटल ब्रेकडाउन। तो इसमें शादी टूट जाती है। एंड दिस ब्रेकडाउन जो है कुड बी सेपरेशन या फिर एम्प्टी शेल या फिर डिवोर्स। देन अर्ली इट वाज हस्बैंड डोमिनेटेड फैमिली। पहले क्या था, हस्बैंड डोमिनेट करता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स चेंज एंड इक्वल डोमिनेशन और इक्वल पावर स्टार्टेड कमिंग। फिर क्या हो गई, दोनों डोमिनेट करने लगे, फिर इक्वल पावर आ गई। तो इस सर्कमस्टांस में क्या था, पीपल हु होल्ड द पावर अर्लियर एंड व्हेन दे स्टार्ट नाउ फेसिंग
क्वेश्चन ऑन देयर अथॉरिटी मेन टाइम द मैरिज ब्रेक। तो जो पहले पावर होल्ड कर रहे थे फिर अब उन पे क्वेश्चन करे कि आप कैसे पावर होल्ड कर रहे हो, तो उनकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन करने लग गए। इससे क्या शादियाँ टूट जाती हैं। Martingale says the increase in women violence is a result of alienation of men. Alienation of men. Okay. तो चेंज इन पावर रिलेशनशिप, तो इसमें क्या है, हाँ, तो on one hand the reducing authority of men in the society in general and rising assertion of women on the other hand have challenged the existing power equation which many times create fertile ground for marital breakdown। तो एक तरफ जो आदमी की अथॉरिटी कम हो रही है और जो है वुमेन की अथॉरिटी बढ़ती जा रही है, तो जो पावर इक्वेशन है उसको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास ज़्यादा पावर क्यों है, तुम क्यों ज़्यादा सुपीरियर हो। तो इसे क्या एक ग्राउंड दे देता है ब्रेक डाउन के लिए। देन टैलकॉट पार्सन बोल रहे कि पीपल अटैच हाई वैल्यू टू मैरिज एंड व्हेन दीज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल पीपल गो फॉर डिवोर्स। ये लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है शादी से कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, और जो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो डिवोर्स ले लेते हैं। तो व्हेन द पॉवर्टी स्ट्राइक्स थ्रू द डोर लव गोज आउट थ्रू विंडो। So people are coming out of the marriages not because they do not value marriage, they value marriage more, and when those expectations and values are not fulfilled people go for marital breakdown। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो क्यों तोड़ रहे कि भाई कि शादी को वैल्यू नहीं देते, ऐसा नहीं है, शादी को वैल्यू देते हैं, पर उनकी जो एक्सपेक्टेशन और जो वैल्यूज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं होती। वैल्यू तो ये होती है कि हस्बैंड वाइफ बराबर है, हस्बैंड जो है सारी मतलब ज़रूरतें पूरी करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, बहुत ही अच्छे से रखेगा। तो जब वो फुलफ़िल नहीं होती है तो वो मैरिज टूट जाती है। देन अर्लियर द लॉ ऑफ डिवोर्स वर स्ट्रांगली कॉम्प्लिकेटेड। तो पहले डिवोर्स लेना बहुत डिफ़िकल्ट था। नॉट ओनली द सोशल एक्सेप्टेंस डिड नॉट एग्जिस्ट बट एट द सेम टाइम द लॉज वर स्ट्रांगली कॉम्प्लिकेटेड। एज अ रिजल्ट पीपल वेंट फॉर मैरिटल ब्रेकडाउन। तो पहले क्या था कि लॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं था, ठीक है, तो बट तो लोगों की शादी टूट जाती थी, पर वो किस तरीके से, वो एक होता था। बट द मैरिटल ब्रेकडाउन जो है वर मोर विजिबल इन फॉर्म ऑफ एम्प्टीशल मैरिज और इन फॉर्म ऑफ सेपरेशन, बट रियली दे एंडेड अप एज डिवोर्स। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि लड़की अपने माँ बाप के घर रहती थी, कुछ ऐसा है, या फिर साथ रह रहे हैं पर कोई रिलेशन नहीं है, पर हाँ ये है कि साथ में अभी तक डिवोर्स नहीं लिया है। बट कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या हुआ कि देयर हैव बीन राइज इन मैरिटल ब्रेकडाउन स्पेसिफिकली ऑफ लीगल सेपरेशन। तो अभी डिवोर्स बढ़ गए हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिवोर्स लॉ विच आर प्रेजेंट टुडे। तो डिवोर्स लॉ सिंपल हो गए हैं। द लॉज हाउएवर have been simplified to such an extent that it has become much more easier to consume a divorce today than ever it was as far as the Indian society goes। तो आज जो सेपरेट डिवोर्स है ना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू पुराने टाइम में। दैन वुमेन पोजिशन इन द इकोनॉमिक स्फीयर जो है इम्प्रूव बट इन स्पेसिफिक स्फीयर, बट इन सोशल स्फीयर not only the concept of dual burden exists but moreover their social position have not drastically changed। तो इकोनॉमिक पोजीशन तो इम्प्रूव हो गई है, पर सोशल स्फीयर में क्या है कि अभी भी बर्डन जो है ड्यूअल बर्डन का एग्जिस्ट है कि दोनों को बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पर उनका जो सोशल पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ है। अभी भी वो बाहर कमाने जाएगी, फिर घर के काम देखेगी। देन स्टिग्मा अटैच टू द डिवोर्स हैव रिड्यूस्ड। तो पहले डिवोर्स मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी, वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है। देयरफॉर जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डिवोर्स हैज़ इंक्रीज, तो इसलिए डिवोर्स इंक्रीज हो गया। सो पीपल आर जो टेकिंग डिवोर्स एट मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रीज़न। तो अलग अलग रीजन की वजह से लोग डिवोर्स ले लेते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप हैज़ इंक्रीज्ड। तो अ पर्सन जो है वो कम्स आउट ऑफ मैरिज हैज़ गुड अमाउंट
चांस टू गेट रीमैरिड। तो क्या है, एस्केप जो है वो बढ़ गए हैं, अपॉर्चुनिटी की एस्केप की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, तो जो क्या बोलते हैं शादी से बाहर आता है वो रीमैरिज होने की चांसेस उसके ज़्यादा चांसेस है ना। All these are some of the deep sociological factors which have impacted or led to the increase in number of marital breakdown in society. ठीक है, but however the marital breakdown does not always mean divorce. It could be divorce, it could be empty shell or separation. तो ब्रेकडाउन, मैरिटल ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं कि डिवोर्स, उसके सेपरेट हो सकते हैं या फिर वो एम्प्टी शेल मैरिज हो सकती है। दैन टैलकॉट पार्सन यस, हाँ टैलकॉट पार्सन जो है क्या बोल रहे थे, मैरिज आर ब्रेकिंग डाउन बट द रीमैरिज रेट इज़ ऑल्सो हाई। क्योंकि शादी टूट रही पर रीमैरिज भी हो रही है। क्लियरली इंडिकेट दैट हंगर फॉर मैरिज रिमेन्स मोर और लेस यूनिवर्सल। कि जो शादी हर कोई करना चाहता है, हर जगह यूनिवर्सल है। इट ऑल्सो इंडिकेट द रेट ऑफ मैरिटल ब्रेकडाउन डज नॉट इंडिकेट द डेथ ऑफ मैरिज। कि भाई मैरिटल ब्रेकडाउन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि शादी ख़त्म ही हो रही है, कि कोई शादी नहीं कर रहा है। द रेट ऑफ मैरिटल ब्रेकडाउन एट द बेस्ट इंडिकेट is the partners in the marriage today more wider choice, more freedom in order to determine the relationship and interaction। तो मैरिटल ब्रेकडाउन का एट बेस्ट जो है ये इंडिकेट करता है कि भाई जो पार्टनर्स हैं उनके पास में ज़्यादा चॉइसेस हैं, ज़्यादा फ्रीडम है कि वो इंटरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए किसके साथ बात करने, किसके साथ रिलेशन रखना है। इट नो वेयर जो इंडिकेट्स दैट द ब्रेकडाउन वुड लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकडाउन हो रहा है तो मतलब मैरिज जो एज ए इंस्टीट्यूशन ही कोई शादी ही की नहीं कर रहा है कि भाई शादियाँ टूट रही तो चलो शादी मत करो, ऐसा नहीं। शादियाँ हो रही हैं, बहुत शादियाँ हो रही हैं, जितनी टूट रही उतनी हो रही हैं। देन है टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम। तो नॉर्थ इंडिया इंडियन किनशिप एंड साउथ इंडियन किनशिप। तो इसमें क्या है, इरेलीवेंट क्या है ये। तो नॉर्थ इंडिया किनशिप में क्या है, क्लियर किनशिप जो है टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट होती है, जैसे कि मामा होता है। नॉर्थ इंडिया में किनशिप वुड ऑलवेज रिमेन मामा, ठीक है। साउथ में नो सच किनशिप, तो टर्म्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मामा इन साउथ इंडिया किनशिप कैन बिकम अ हस्बैंड। अरे भाई क्या है, किनशिप बेस्ड ऑन योर बर्थ और मैरिज रिलेशन। अच्छा, देन नॉर्थ में क्या, मोस्टली ओनली पेट्रीलिनियर फैमिलीज आर प्रेजेंट इन नॉर्थ इंडियन किनशिप सिस्टम। साउथ में क्या, पेट्रीलिनियल इज अ डोमिनेटिंग फॉर्म बट देर आर ऑल्सो प्रेजेंट पॉकेट्स ऑफ मेट्रीलिनियर फैमिलीज। नॉर्थ में ज़्यादातर जो फादर साइड है वो डोमिनेट करते हैं, साउथ में फादर साइड भी करते हैं, मदर साइड भी मिल जाएंगी। देन देर आर प्रेजेंट जो है नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज। द रूल्स इन नॉर्थ इंडिया जो है किनशिप सिस्टम जो प्रिस्क्राइब विच फॉर्म्स ऑफ मैरिज शुड नॉट बी अंडरटेकन। तो यहाँ पे नेगेटिव है कि भाई कौन सी शादी नहीं कर सकते। द नेगेटिव रूल ऑफ मैरिज आर ऑफन सीन इन द वैल्यू सच एज विलेज एक्सोगेमी। कि भाई आपको गांव के बाहर शादी करनी है, गांव के अंदर शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ में क्या है, पॉजिटिव रूल है मैरिज के। द रूल ऑफ साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम जो है प्रिस्क्राइब विच फॉर्म्स ऑफ मैरिज शुड बी अंडरटेकिंग। कि कौन सी करनी है, कौन सी कर सकते हैं। नॉर्थ में बोलते कौन सी नहीं कर सकते, साउथ में बोलते कौन सी कर सकते हैं। तो जैसे क्रॉस कज़न मैरिज भाई, देन है इन नॉर्थ में क्या है कि हैव द कंसेप्ट ऑफ गिफ्ट गिविंग बट द रूल्स आर यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। साउथ में क्या है, हैव द कंसेप्ट ऑफ गिफ्ट गिविंग बट द रूल्स आर बाई डायरेक्शनल। कि भाई नॉर्थ में क्या ओनली लड़की साइड वाले दहेज देते हैं या फिर गिफ्ट देते हैं, पर साउथ में क्या दोनों एक दूसरे को देंगे। देन नॉर्थ में क्या है, गोल्स ऑफ मैरिज इज टू बिल्ड कनेक्शन। कि भाई कनेक्शन बिल्ड करने के लिए नॉर्थ में। साउथ में क्या है कि द ओकेजन्स आर क्लियरली प्रिस्क्राइब व्हेन द ग्रूम फैमिली वुड गिव द गिफ्ट एंड व्हेन द ब्राइड फैमिली वुड गिव द गिफ्ट। अच्छा, तो ओकेजन्स फिक्स्ड होते हैं कि भाई इस टाइम पे जैसे बच्चा पैदा होगा तो कि भाई
लड़की साइड के देंगे, उस टाइम पे लड़के साइड के देंगे, तो ओकेजन फिक्स्ड होते हैं। देन द गोल्स ऑफ मैरिज वाज टू मेंटेन द वेल्थ विद द फैमिली। साउथ में क्या है कि वेल्थ मेंटेन करने के लिए जो है फैमिली के साथ में, इसलिए मैरिज करते हैं गोल। देन है नॉर्थ में क्या है कि फादर एंड सन रिलेशन इज स्ट्रॉन्गर देन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। नॉर्थ में क्या है माँ बाप बेटे का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। साउथ में क्या है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है व्हेन कंपेयर टू फादर सन रिलेशनशिप। देन नॉर्थ में क्या है कि वुमेन आर ऑलवेज स्ट्रेंजर। देन साउथ में क्या है वुमेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेंजर टू इन लॉज हाउस। अच्छा कि जो बहू है वो हमेशा जान पहचान की नहीं होगी नॉर्थ में, पर साउथ में क्या है कि जान पहचान की हो सकती है। देन इन रियलिटी हाँ इन रियलिटी बिकॉज ऑफ द स्टीप चेंज क्लियर कट डिमार्केशन इज़ नॉट पॉसिबल टुडे। बट क्या स्टीप चेंज हो रहा है तो एक क्लियर कट डिमार्केशन नहीं बोल सकते कि हम भाई ये साउथ की है ये नॉर्थ की है। पैरेलल कज़न मैरिज डज नॉट हैपन इन बोथ द किनशिप सिस्टम। तो पैरेलल कज़न नहीं होती है नॉर्थ में भी साउथ में भी। देन है किनशिप सिस्टम क्या है, तो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में देखते हैं। तो सेंट्रल इंडिया में गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। तो ईस्टर्न में उड़ीसा टू नॉर्थ ईस्ट में, तो इसमें क्या है सेंट्रल में राजपूत है, कुंभी गुजरात में मिलेंगे, फर्स्ट जनरेशन फादर, थर्ड जनरेशन मदर। तो क्रॉस कज़न मैरिज, तो ईस्ट इंडिया में क्या है उड़ीसा टू नॉर्थ इंडिया, इसमें मुंडा उड़ीसा, सन गेट्स ग्रैंड फादर नेम। अच्छा बेटे को जो है दादा का नाम मिल जाएगा। देने खासी, तो यंगर डॉटर जो है प्रॉपर्टी देना है, विमेन ज़्यादा मैन से देना है। होम में क्या है प्री मैरिटल सेक्स देने, ब्राइड प्राइस देने, न्यू लोकल। तो सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न इंडिया किनशिप जो सिस्टम क्लियर कट जो अंडरस्टैंडिंग कैन नेवर बी मेड। समझ नहीं सकते हम दोनों को। देयर इज़ नो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ किनशिप सिस्टम प्रेजेंट इन दीज रीजन, कि भाई कोई यूनिफॉर्म नहीं है, सिस्टम नहीं है। राजपूत में क्या होता है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज अमंग राजपूत अकॉर्डिंग टू कार्वे द कास्ट प्लेज द सेकेंडरी रोल। इट इज़ द पोजिशन ऑफ वुमेन्स फैमिली विच प्लेज द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ मेट। कि भाई वुमेन की जो लड़की साइड की फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले देखी जाती है। कास्ट जो है दूसरी कास्ट की भी हो सकती है, अगर उसकी लड़की की जो अच्छी फैमिली से है उसकी, ठीक है। देन कुंभी ऑफ गुजरात, तो 1 जनरेशन इन फादर साइड एंड 3 जनरेशन मदर साइड यू कैन नॉट मैरी, तो ऐसे शादी नहीं कर सकते। देन इंडिकेटिंग दैट किनशिप प्रैक्टिस जो है आर लार्जली वे डिफरेंट among these people as far as Gujarat is concerned. Then a cross cousin marriage is widely prevalent. तो cousins में शादी हो जाती है यहाँ पे। तो daughter in law stays in the in-laws house before marriage in order to know the compatibility। अच्छा तो बहू जो है वो ससुराल में रह सकती है ये जानने के लिए कि भाई ससुराल में मैं रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी शादी के बाद। तो ईस्ट इंडिया में क्या हो कि उड़ीसा टू नॉर्थ ईस्ट, तो मुंडा जो उड़ीसा के उसमें क्या है सन जो है उसको गेट्स ग्रैंड फादर्स नेम, पेटर्नल ग्रैंड फादर जो मतलब पापा साइड के ग्रैंड फादर होते हैं दादाजी, उसका नाम मिल जाता है बेटे को। खासी में क्या आता है ऑल द प्रॉपर्टी गोज टू यंगेस्ट डॉटर। अच्छा सबसे छोटी बेटी को मिल जाता है। वुमेन जो डोमिनेट फैमिली, तो वुमेन ज़्यादा डोमिनेट करेगी। होम में क्या होता है कि प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन इज़ अलाउड, शादी से पहले सेक्स कर सकते हैं। देन मैरिज इज़ डन बाय प्लेइंग ब्राइड प्राइस बाय पेइंग। तो मैरिज में क्या है लड़के वाले जो हैं लड़की को पैसा देते हैं होम में। देन न्यू लोकल हस्बैंड इज रूल हेयर, मतलब इसका क्या है पता नहीं। देन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ किन्स आर प्रेजेंट हेयर, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट वेज ऑफ मैरिज, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मैरिज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। और यूनिफॉर्मिटी इन किनशिप पैटर्न्स नेवर फाउंड एट द बेस्ट is never found. At the best, uniformity could be understood only at the level of region, not at the level of family. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूनिफॉर्मिटी रीजन पे मिल सकती है,
पर फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन पे यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। विद इन दिस यूनिफॉर्मिटी द डाइवर्सिटी डोमिनेट करती है। तो इंडिया जो इज़ कंसिडर्ड एज सोसाइटी विद होमोगैमस डाइवर्सिटी। दिस पॉइंट इज़ मोर जो कम्प्लीटली करेक्ट। तो इंडिया में क्या है, होमोगैमस डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। और दिस पॉइंट जो है कैन कम्प्लीटली बी अप्लाइड एज फार एज पैटर्न ऑफ किनशिप system is concerned, which are so diverse that a uniform opinion cannot be made, as the pattern varies from people to people, tribe to tribe, group to group, region to region. तो क्या पैटर्न है किनशिप का, हम बता नहीं सकते कि भाई इस तरीके से ही होता है, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए राधा राधा।